के मामलात, और फिर हमने सर्जरी की भी बात की थी, और उन 2 प्लेयर्स को जिनको हम तरले मिनते करके टीम में लेके आए, उन 2 प्लेयर्स की हमने सर्जरी कर दी, और बाकी टीम जूं की तूं है, और ना हमने कोचिंग स्टाफ की सर्जरी की, ना हमने बाकी मामलात देखे। क्या करना चाह रहे हैं? यार करना ये चाह रहे हैं कि इस क्रिकेट को ना ये सब मिलकर जो है ना हॉकी की सतह के ऊपर लेकर आना चाह रहे हैं कि जो हाल जो है इन्होंने अपने कौमी खेल का किया है वो अब उस खेल का करना चाह रहे हैं कि जिसकी वजह से जो है वो पाकिस्तान के सारे अवाम जो है एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। तो मैं तो यही समझता हूँ कि ये तमाम के तमाम जो है ना इसमें शरीक जुर्म है, और इसमें कोई भी ऐसा नहीं है कि जिसको हम मासूम कहेंगे। इवन ये कि पीसीबी की जितनी भी मतलब मैनेजमेंट है, इंक्लूड चेयरमैन साहब तक को मैं ये कहूंगा कि वो भी इसके अंदर शामिल है, क्योंकि अगर तो वो सर्जरी के दावे करने के बाद किसी एक खिलाड़ी को भी सजा नहीं दे सके तो इसका मतलब ये कि उनके भी कोई मफादात जुड़े हुए हैं इनके साथ, जिस वजह से ये सब कुछ जो है वो बर्दाश्त कर रहे हैं। अदरवाइज ये कि जो 2023 से 2024 तक हुआ वो जो है नाकाबिले माफी है, और फिर उसके बाद जो कुछ आपने चैंपियन ट्रॉफी में किया ये तो बिल्कुल ऐसा है कि इसके ऊपर तो उन लोगों को तमाम को लाके अपना कटहरे में खड़ा करना चाहिए था कि जो इसके जिम्मेदार हैं, और सब जिम्मेदारों को उन्होंने इतनी खूबसूरती के साथ एकोमोडेट किया है मुख्तलिफ जगहों पर। यानी ये एक तरफ तो ये कह दिया कि जी बाबर आजम को रेस्ट दे दिया गया। कहाँ से रेस्ट दे दिया गया भाई? उसको आपने T20 से निकाल के अपना वनडे के अंदर डाल दिया, वनडे से निकाल के किसी को T20 में डाल दिया। ये आपने सजाएं दी हैं, और वो तमाम लोग के जो इस तबाही के जिम्मेदार हैं वो सब के सब चेयरमैन के इर्द गिर्द जो है ना फिर रहे हैं और मौजे लूट रहे हैं। तो भाई बात ये कि ये जो भी कुछ हो रहा है, मैं ये समझता हूँ कि ये उस खेल को कि जो दुनिया भर के अंदर अब हमारी शनाख्त बन गई है, इसको ये दोबारा से उस सतह के ऊपर लेकर आ रहे हैं जहां पर हमारी हॉकी खड़ी है। ठीक है, ठीक है। और शुएब साहब, आपका इस पे पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाहेंगे, क्योंकि आपने एक बड़ी क्रिकेट खेली है और टेस्ट क्रिकेट में भी आपके शानदार रिकॉर्ड्स हैं। 45 की आपकी एवरेज थी, फिर आपने कहा कि पैराशूटर्स आए और मुझे टीम से निकाल दिया गया। तो जब नई टीम भी हमारी हार रही है, पुरानी टीम भी हार रही है, मतलब जो प्लेयर हम दिखाते हैं, जिस पर हम ट्रस्ट करते हैं, वो हार जाते हैं, तो इसको देखते हुए जब पुराने बच्चे हमारे हार जाते हैं तो नए बच्चों पर मुश्तमिल टीम क्यों ना बनाई जाए? जैसे इंडिया ने 3 टीमें बनाई हुई हैं मुख्तलिफ कप्तानों के साथ। जी बिल्कुल। मैंने पिछले प्रोग्रामों में आपके कुछ नाम भी लिए थे कि जो मेरी नज़र के अंदर इसी के मेरा जो है हमारा जो एक्सपीरियंस है, फैमिली लेगेसी है, उसका वेटेज है पूरी दुनिया क्रिकेट के अंदर। इट्स नॉट अराउंड पाकिस्तान ओनली, पूरी दुनिया के अंदर वो है। तो हमारी जो बात कही हुई होती है वो उसका एक रीजन होता है। जैसे कि ऐसे लेफ्ट राइट सेंटर हवा में कोई बात हम लोग नहीं करते। एक ट्रैक रिकॉर्ड है वो बताता है। कुछ प्लेयरों के बारे में मैं नाम लिए थे, जैसे अजान है, रियाज है, और एक पिशावर के एक और प्लेयर हैं निसार आफरीदी। मैंने इनके बारे में काफी बोर्ड के ऑफिशियल या अथॉरिटीज को हाईलाइट किया है कि ये ऐसे प्लेयर हैं कि 10 साल क्रिकेट खेल सकते हैं पाकिस्तान के लिए। दिस इज द टाइम टू पुट देम इन। और कोई मतलब उनको आगे लाने, कोई घुमा फिरा के, जैसे भाईजान ने अभी पहले बताया कि जो वनडे में परफॉर्मेंस खराब हुई तो T20 से निकाल दिया, लेकिन ओडीआई में सारा कोई आईब्रो रेजिंग, कोई चेंजेस ऐसे कुछ भी नहीं हुए। तो घुमा फिरा के उनको सेटल कराया गया है समहाउ द अदर। और दूसरी बात ये कि यंगस्टर जो पाकिस्तान के जो गिनती के कुछ अच्छे प्लेयर्स हैं, जिनके अंदर नेचुरल टैलेंट भी कुछ है और उनको दे नीड बिट ऑफ पॉलिशिंग, और वहां से वो जो मैंने बताया कि 10 साल से ज्यादा पाकिस्तान की सर्विस दे सकते हैं। तो दिस इज द टाइम ना, यू गॉट टू रीड इन बिटवीन द लाइन। जब वो क्या कोई 2000 रन करेंगे और जब 26 साल 28 साल के हो जाएंगे फिर डालेंगे उनके। तो ये 20-21 साल के भी अगर फेलियर भी हुआ कुछ मैचेस के अंदर, तो एटलीस्ट दे विल अर्न सम सॉर्ट ऑफ एक्सपीरियंस इन दैट पीरियड ऑफ टाइम। और वहां से फिर वो जब पांव मजबूत हो जाते, व्हेन यू गेट स्ट्रॉन्गर एट द नी, माइंडसेट जरा आपका बड़ा प्लेटफॉर्म के ऊपर आने के बाद दिल खुलता है, तो फिर जिस तरह जावेद मियांदाद साहब पाकिस्तान टीम में आए, ऑलमोस्ट 19-20 इयर्स के थे, और उन्होंने आगे पूरा हैवक मचा दिया पूरी दुनिया क्रिकेट के अंदर। और फिर आपको पता है कि किस तरह इस तरह यंगस्टर्स का बड़ा इम्पैक्ट होता है। तो यू गॉट टू इन्फ्यूज यंग टैलेंट अलोंग विद सम सीनियर प्लेयर्स, और उधर से वो उनका लर्निंग प्रोसेस होता है। वो ये कोई बोर्ड वाले
करना नहीं चाहते। हम्म। मीडिया वाले जो ठीक बोर्ड है। के अंदर बैठे हुए हैं वो तो उन प्लेयरों को चाहते ही नहीं कि जो उनके ब्लू आइड बॉयज में से ना हो। ठीक है। ठीक है। तो पता तो होगा। ठीक है। अच्छा मुबश्शिर लुकमान साहब, जिस तरह से हम पहले भी बात कर रहे थे अपने पैनलिस्ट के साथ कि सर्जरी की बहुत बातें की मोहसिन नकवी साहब ने, और फिर जिन दो प्लेयर्स को लाया गया टीम के अंदर, इमाद वसीम और मोहम्मद आमिर, सिर्फ उन दो प्लेयर्स की हमें सर्जरी नज़र आई जो कि पहले ही क्रिकेट छोड़ना चाह रहे थे और छोड़ गए। और मौजूदा सेटअप में इस परफॉर्मेंस के साथ कोई मजीद सर्जरी होती नज़र आ रही है कोचिंग स्टाफ के अंदर, प्लेयर्स के अंदर? माजरत के साथ आपकी सर्जरी होनी चाहिए सिर्फ और सिर्फ पहले बोर्ड मेंबरान की, ऊपर से शुरू होना चाहिए नीचे तक। आप प्लेयर्स को छोड़ दें, प्लेयर्स के ऊपर हर आदमी कमेंट कर रहा है। किसी में हिम्मत नहीं है कि चेयरमैन ऑफ द बोर्ड के ऊपर कमेंट करे, किसी में हिम्मत नहीं है कि वो बोर्ड के बाकी ओहदेदारों के ऊपर करे जो 19 साल से हैं वहां पे, 20 साल से हैं वहां पे, ठीक है ना। किसी में हिम्मत नहीं है कि हमारे 150-200 लोग जो एहलकार बोर्ड के अंदर बैठे हुए हैं और करोड़ों रुपए की मुराद ले रहे हैं उनके ऊपर बात कोई करे। किसी में हिम्मत नहीं है। ये छोड़ दें अपना, ये इन लोगों को सिर्फ प्लेयर्स के ऊपर बात करना। प्लेयर्स को, प्लेयर है ही नहीं आपके पास, आपको मैंने पहले बता दिया। आपको क्यों समझ नहीं आ रही है? आपका कोई टैलेंट नहीं है, आपका दूर दूर तक टैलेंट नहीं है, निकालने अगर है तो। आपका सिस्टम ही खत्म है। ना 1 डे क्रिकेट होती है, ना आपकी 4 डे क्रिकेट होती है, ना आपकी 3 डे क्रिकेट होती है, ना आपके प्लेयर्स डोमेस्टिक खेलते हैं। अभी बोर्ड ने इनको परमिशन दी है, बार बार लीगें खेलते रहेंगे बाहर। आपको स्वाद इकट्ठा टीम मिलेगी, स्वाद इकट्ठा टैलेंट मिलेगा। किस तरह यार अपना बेकार की बातें हैं ये। छोड़ दें प्लेयर्स को, बोर्ड की सर्जरी शुरू करें, और ये बगैर एनेस्थीसिया के होनी चाहिए और मोची के हाथ से होनी चाहिए किसी। जी मुबश्शिर साहब, जिस तरह आपने कहा सर्जरी बोर्ड की होनी चाहिए, अभी मोहसिन नकवी साहब एशियन क्रिकेट काउंसिल के भी चेयरमैन बनने वाले हैं, कुछ दिनों बाद इस चीज़ का भी ऐलान हो जाएगा। तो नज़र आ रहा है आपको ये मौजूदा सेटअप के होते हुए इस परफॉर्मेंस के साथ, हम पिछले वर्ल्ड कप भी हारे, दूसरा भी, और अब ये भी चैंपियंस ट्रॉफी हार गए, तो बोर्ड की सर्जरी होगी? वो इसका मतलब है फिर इंडिया बनवाएगा ना, क्योंकि इंडिया को ऐसे ही चेयरमैन पाकिस्तान में चाहिए, ऐसे ही लोग चाहिए जो पाकिस्तान का बेड़ा कर दे, और कर दिया। पिछले 3-4 चेयरमैन से बेड़ा कर किया, एक तो नहीं है, सारे जिम्मेदार हैं। ठीक है। हम माने ना माने ये हमारी अपना कमजोरियां, क्योंकि हमारे में हिम्मत है नहीं बात करने की नाम लेके। मैं कर रहा हूँ, इसी मैं बुरा बनता हूँ। मेरे ऊपर तो केसेस कर रहे थे 4 लोगों ने आपकी टीम के, और आज तक तो उनका नोटिस आया नहीं मुझे। क्यों? क्योंकि आपको पता है कौन कौन जुआरी है हमारी टीम में, आपको पता है कौन कौन जुआरियों का रिश्तेदार है, आपको पता है कौन कौन जुआरियों का दोस्त है। तो खेलना क्या है इन्होंने? जुआ खेलना है यार। ठीक है। जुल्करनैन भी कुछ ऐड करना चाह रहे हैं गुफ्तगू में। जुल्करनैन, क्या अंदर की खबरें हैं? आप लोग तो रहते हैं फील्ड के अंदर, इन लोगों के साथ मीटिंग्स कवर करते हैं, अंदर की खबरें बाहर आती हैं, तो क्या चल रहा है? म्यूजिकल चेयर जो चल रही है ना, जो अभी मुबशर भाई कह रहे थे, मतलब पीछे चेयरमैन देख लेना, नजम सेठी, ज़का अशरफ, शहरियार था, और फिर ज़का अशरफ, फिर नजम सेठी, फिर मोहसिन नकवी। अब 2 दिन पहले एक, अगर आप प्रोग्राम देखें, नजम सेठी साहब का एक स्टाइल है कि वो ना अपना मौक़िफ़ अपने प्रोग्राम में बड़े अच्छे अंदाज में बताते हैं। उस प्रोग्राम में उन्होंने कुछ, शायद आपकी नज़र से गुजरा हो, वो मैंने मेरी नज़र से गुजरा, तो मुझे ये लग रहा है कि वो एक्टिव हो गए हैं चेयरमैन बनने के लिए। उसकी वजह ये है कि उन्होंने उसमें ये कहा कि जी रमीज़ राजा जब चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बने थे, तो उनको उस वक्त चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड रमीज़ राजा ने खुद कहा था कि जी मुझे जनरल बाजवा ने बनवाया। सो इसका मतलब है, फिर आगे कह रहे थे कि ये देखें, फिर इस तरह इन्वॉल्वमेंट होनी नहीं चाहिए, फिर दुनिया बोलती है। सो उनका पिन पॉइंट किसी तरफ था। अब मुबश्शिर भाई बहुत अच्छी तरह समझ रहे होंगे कि वो अब ये किसी को पैगाम दे रहे थे कि भाई आप किसी को बैकअप ना करें। और जहां तक इंडियन क्रिकेट बोर्ड की मोनोपोली का सवाल है, या बोर्ड पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सर्जरी का सवाल है, सिर्फ ये एक हम फिगर दे दें कि जब से ये नई एडमिनिस्ट्रेशन आई है मोहसिन नकवी साहब की, कितने लोग नए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में इंजेक्ट हुए, ठीक है, और वो कहां से आए हैं। ठीक है। अब हमारे पास आखिरी मिनट है। मुबश्शिर लुकमान साहब, जिस तरह से जुल्करनैन ने खबर दी कि नजम सेठी साहब दोबारा से इन एक्शन आने वाले हैं, तो अगर ऐसा हो जाए तो कोई इसमें मुज़ायका है? बात यह है कि बाकी पाकिस्तान में मर गए लोग, 25 करोड़ लोग हैं। अब ये 80-80 साल के बाबे जिंदा है, जिनको अपना खुद अपने पजामे नहीं कर सकते, वो अपने हमारे इदारों को बनाएंगे। ये हो गया। ज़का अशरफ भी कोशिश कर रही हैं, और भी कोई अपना 2-4 लोग जो मरने के करीब हैं वो भी कोशिश कर रहे हैं। ये मरने वाले लोगों को आराम से मरने दें, इनके लिए सूरह यासीन पढ़ें ताकि आराम से सारों की मौत और नौजवानों को मौका दें यार।
नौजवानों को आपके नौजवानों को मौका दें। इस मुल्क में बड़े नौजवान हैं यार, 62% है, खुदा के लिए छोड़ दें मरे हुए ठीक लोगों है, को। नौजवानों को पहले कौन मौका सा मिलना केस दोबारा चाहिए। कर देंगे? मुबशर लुकमान साहब, वक्त हमारे पास जो है वो खत्म हो गया है। आपका बहुत शुक्रिया। शुएब मोहम्मद साहब हमारे साथ मौजूद थे, आपका बहुत शुक्रिया।